तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों सबसे बड़ी खबर जो कि कल रात को ही आ गई थी, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं क्योंकि मैं ये देख रहा था कि और कितने रिलीजेस यहां पर करती है WWE, लेकिन तकरीबन 4 बड़े नाम मैंने देखे हैं। द न्यू डे, कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स की जोड़ी को WWE ने निकाल दिया है। हालांकि दोस्तों बाद में हमें यह भी बताया गया कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है ये जो कंपनी और इन दोनों के बीच में, जेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन के बीच में जो है यहाँ पर चीजें सही नहीं बनी, तालमेल नहीं बना, जिसके चलते ये दोनों ही अब मतलब WWE को छोड़ चुके हैं। तो बहुत ही लंबा करियर है दोस्तों कॉफी किंगस्टन का। जेवियर वुड्स का मैं इतना नहीं कहूंगा, लेकिन कॉफी किंगस्टन को एक लेजेंड के तौर पर मैं देखता जरूर हूं, क्योंकि 19 साल उन्होंने दिए हैं WWE को। 19 सालों से वो काम कर रही हैं। न्यू डे तो अभी ही बना है, लेकिन 19 सालों से कॉफी किंगस्टन ने WWE को एंटरटेन किया है। एक बार उन्होंने रेसलमेनिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती थी। रॉयल रंबल में काफी लंबे समय तक ये टिके थे, और जिस तरीके से ये जब एलिमिनेट होते हैं तो किस तरीके से अनोखे तरीके से वो एंट्री करते हैं दोबारा से एलिमिनेट होने के बाद, वो काफी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों बड़ी और बुरी खबर यह है कि इस समय दोनों ही जो है WWE से रिलीज कर दिए गए हैं। तो जेसी मटेओ को आप लोग जानते होंगे, ये माय फैमिली ट्री यानी कि सोलो सिकोआ की टीम में है, और अब ये भी रिलीज कर दिए गए हैं। जेसी मटेओ दोस्तों इतना बड़ा नाम NJPW में था, लेकिन लग रहा था जेफ कोब के नाम से वहां पर काफी अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं चले। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि इनकी बुकिंग भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं हुई है, और पूरी तरीके से ये फ्लॉप ही इन्होंने प्रदर्शन दिया है, जिसके चलते इनका तो चलिए बनता था कि इनको रिलीज करना ही था। लेकिन बड़ा नाम कहा जा रहा है कि टांगा लोआ को दोस्तों रिलीज कर दिया है, और लग रहा था कि टांगा लोआ को ये लोग अच्छे तरीके से बुक करेंगे, एक सिंगल इंडिविजुअल सुपरस्टार इनको बनाएंगे। जैसे जेकब फाटू को पुश कर रहे हैं, वैसे ही टांगा लोआ को बुक किया जाना चाहिए था, लेकिन ये सारी चीजें चली नहीं। और थोड़ा शौक है दोस्तों, एक तो कॉफी किंगस्टन और दूसरा टांगा लोआ। ये दो नाम ऐसे हैं जिनका लग नहीं रहा था कि इनको रिलीज करेंगे। कॉफी किंगस्टन का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर उनको सिंगल रेसलर के तौर पर बुक करते तो कॉफी किंगस्टन काफी ज्यादा कमाल सुपरस्टार हो सकते थे, और फ्यूचर हॉल ऑफ फेम है वो, तो मुझे नहीं लगता कि उनको रिलीज करना बनता था। लेकिन टांगा लोआ का प्रदर्शन काफी अच्छा था, लेकिन टांगा लोआ को भी दोस्तों इन्होंने अच्छी बुकिंग नहीं दी, और नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि टांगा लोआ को इन्होंने क्यों जाने दिया है। तो फिलहाल दोस्तों ये 4 बड़े मेजर रिलीजेस, द न्यू डे के कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स हो चुके हैं रिलीज। तो वहीं माय फैमिली ट्री से सोलो सिकोआ की टीम से जेसी मटेओ और टांगा लोआ भी डिपार्चर हो चुके हैं। तो 2 बड़े नाम जा चुके हैं, यानी कि सोलो सिकोआ के पास बचे हैं अब टामा टोंगा और टांगा लोआ। तो फिलहाल दोस्तों ये मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। टाला टोंगा बचे, तो यहाँ पे टांगा लोआ भी दोस्तों बहुत ही मैसिव ये रिलीज है। क्या है आप लोगों की राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि फ्री है और यहाँ आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है और मिलती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो आखिर में दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ सिर्फ इस मैच की, जेकब फाटू वर्सेस रोमन रेंस बैकलैश 2026 का मेन इवेंट। और मुझे यहां पर लगता है कि रोमन रेंस तो जीतेंगे, कंफर्म है, लेकिन किस तरीके से इस मुकाबले का एंड होगा, आइए उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां पर सम्मोअन जो यहां पर काम है, सोलो सिकोआ के पास 2 बंदे कम हुए हैं, जेसी मटेओ और टांगा लोआ गए हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी टीम में, यानी कि सोलो सिकोआ की टीम में किसी एक खूंखार सुपरस्टार की एंट्री होने वाली है। टामा टोंगा इनके पास है और टाला टोंगा भी इनके पास है, तो 2 सुपरस्टार मैसिव इनके पास है सोलो सिकोआ के पास। तो शायद मुझे लगता है कि अब बारी आने वाली है एक और नए सुपरस्टार की डेब्यू कराने का WWE की दुनिया में। तो बैकलैश में क्या होने वाला है जिला फाटू का डेब्यू? क्या लगता है दोस्तों? आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो जरूर करें। तो फिलहाल बैकलैश 2026 का ये मेन इवेंट काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, और इस मुकाबले में मुझे लगता है कि जिला फाटू का डेब्यू हो जाएगा, और वो किसी तरीके से हेल्प करेंगे जेकब फाटू की। शायद वो जेकब फाटू की हेल्प करने जाएं, या फिर रोमन गलती से फिर वो रोमन की मदद कर दे, कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया जाएगा। तो 3-4 तरीके मैंने आपको वैसे भी पहले वीडियोस में बता दिए हैं कि इस तरीके से इस मुकाबले का एंड किया जा सकता है। इस मुकाबले की वैसे भी अब हाइप धीरे धीरे बढ़ रही है, और रोमन रेंस तो इस मुकाबले को जीतेंगे, लेकिन किस तरीके से जीतेंगे सवाल अब वो है। द उसोस यहाँ पर जरूर दखल देंगे, द उसोस यहाँ पर जरूर हेल्प करेंगे रोमन रेंस की। और कहा, हालांकि बहुत तमाम रिपोर्ट्स में दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि रोमन रेंस को शायद चीट भी कर सकते हैं दोनों उसोस भाई। लेकिन अभी रोमन रेंस चैंपियनशिप नहीं हारेंगे, क्योंकि अभी ही इन्होंने चैंपियनशिप जीती है रेसलमेनिया में, और उसके बाद बैकलैश में इनका पहला टाइटल डिफेंस है।
तो अभी ऊसोस तो ये गलती नहीं करने वाले कि ये चीज़ें जो है एकदम से परफॉर्म कर दें, एकदम से चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो आगे के लिए इसको बचा कर रखना चाहिए, समर स्लैम के लिए या फिर रेसलमेनिया के लिए, किसी बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। लेकिन फिलहाल द ऊसोस इस मैच में इन्वॉल्व होंगे। इस मैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिला फाटू, और मुझे लगता है कि सोलो सिकोआ के MFT भी इस मैच में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि टामा टोंगा, सोलो सिकोआ और टाला टोंगा, ये 3 जो बंदे हैं ये इन्वॉल्व होंगे इस मैच में। और तब जा करके लास्ट में मुझे लगता है कि जिला फाटू का हमें डेब्यू देखने को मिल सकता है WWE में। इस तरीके से चीजें खत्म होगी और शायद क्या पता जिला फाटू जो है रोमन रेंस को ज्वाइन कर लें। ऐसा हो सकता है क्योंकि द ऊसोस उनके साथ पहले से हैं, जिला फाटू वहां पर हो जाएंगे तो जेकब फाटू अकेले हो जाएंगे। तो शायद यहां पर मुझे लगता है कि जेकब फाटू जो है दोबारा से सोलो सिकोआ की टीम में चले जाएं और इस तरीके से एक जो है ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन वॉर गेम्स मुकाबले के लिए कोई ना कोई मैच जो है ज़रूर यहाँ से बुक किया जा सकता है। टीजर यहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों लग मुझे ऐसा ही रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि रोमन रेंस अभी अभी चैंपियन बने हैं और उनका जो रेन है तकरीबन समर स्लैम तक तो जाना चाहिए, वहाँ तक तो जाएगा। और अगर समर स्लैम तक उनका रेंज जाता है तो फिर मुझे लगता है कि ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन की कहानी है वो ज़रूर बढ़ेगी। तो द ऊसोस रोमन के साथ हैं, तो मुझे लगता है जिला फाटू यहाँ पर अगर उनकी हेल्प करेंगे तो वो रोमन की साइड हो जाएंगे और रोमन रेंस को ज्वाइन करेंगे जिला फाटू, और जिसके बाद जो है वो रोमन रेंस के साम्राज्य में अपने आप को धीरे धीरे निखारेंगे, जैसे कि हमने सोलो सिकोआ को देखा था। और उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा था ऊसोस किस तरीके से और भी ज़्यादा डेंजरस बनते हुए नजर आए। तो इस तरीके से एंड हो सकता है ये मैच। इस मुकाबले में जेकब फाटू रोमन रेंस के मैच में सबसे पहले द ऊसोस आ सकते हैं। द ऊसोस को यहाँ पर अटैक करने के लिए शायद सोलो सिकोआ की MFTs आ सकती हैं, और फिर शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ पर सोलो सिकोआ MFT के 3 बंदे हैं, जेकब फाटू की तरफ रोमन रेंस के पास 2 ही हैं, द ऊसोस 3 वहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर एक इवन करने के लिए एक कोई ना कोई बंदा आ सकता है, तो वो जिला फाटू ही मुझे फिलहाल लग रहे हैं। इसके अलावा तो कोई रिपोर्ट में कोई ऐसा नाम नहीं आ रहा जो यहाँ पर आ सकता है। तो जिला फाटू ज़रूर यहाँ पर डेब्यू कर सकते हैं, वो हेल्प करेंगे रोमन की, और जिसके चलते रोमन रेंस अपने टाइटल को रिटेन करेंगे। और उसके बाद जेकब फाटू जो है हार जाएंगे इस टाइटल मैच में और रोमन रेंस की जीत होगी। साथ के साथ जिला फाटू का भी डेब्यू हो जाएगा। तो उनका भी दोस्तों बड़ी जल्दी लोग देखना चाहते हैं WWE में उनको एक्शन में, और ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा। और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में बहुत ज़्यादा 4 चांद लगने वाले हैं। वैसे भी दोस्तों मुझे लगता है कि अभी 3-4 नाम ऐसे हैं जो रोमन रेंस जब रिटायर होंगे, और ब्रॉक लेसनर तो दोस्तों एक मैच के लिए आएंगे ही, लेकिन अगला बड़ा फेस कौन होने वाला है जो WWE को अगले अपने कंधों पर तकरीबन 10 साल तक तो लेकर के चले। तो फिलहाल यहाँ पर लगता है नाम ब्रॉन ब्रेकर है। जेकब फाटू को भी ये मौका मिलना चाहिए, तकरीबन वो 10 साल तो काम करें। ब्रॉन ब्रेकर, जेकब फाटू, ओबा फेमी, ट्रिक विलियम्स, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये नाम आगे आने चाहिए और ज़रूर जो है इस चीज़ को करें। और जिला फाटू आते हैं तो ज़रूर जिला फाटू भी वो नाम हो सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यही है इस मैच का एंड। इसी तरीके से ये मैच एंड होगा, क्योंकि रोमन रेंस के हारने का तो सेंस ही नहीं पैदा होता। तो इस तरीके से ये मुकाबला एंड होगा, रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू, जिसमें जीत होगी रोमन रेंस की मदद से होगी, किसी की मदद से होगी, ऊसोस होंगे, और शायद जिला फाटू का डेब्यू में देखने को मिले और जिला फाटू यहाँ पर रोमन रेंस को हेल्प करके उनको विक्ट्री दिलाएं, और फिर साथ के साथ उनका जो है WWE में आगमन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से बैकलैश 2026 के मेन इवेंट का एंड होगा। क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।